हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और मंडे के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस किया था कि 17,550 के नीचे अगर मार्केट निकलेगी हम पुट की पोजीशन लेंगे, बट मार्केट क्या करती है, हमारे लेवल जो हमारा टारगेट था, कितना टारगेट 17,433 है ना, तो वहां पे जाके मार्केट हमारी ओपन होती है। ठीक है, अब दिक्कत आ जाती है कि इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट खुल गई तो अब हमें करना क्या चाहिए। तो इसके बाद हमारा एक लेवल आ रहा था 17,373, यहां कहीं ये इस पॉइंट के आसपास है ना। और इसके बाद जैसे ही मार्केट यहां पे निकली 17,300 के पास, मैंने आपको बोला था, और कल की अगर किसी ने एनालिसिस देखी हो, वीडियो देखी हो, तो मैंने फॉर श्योर बोला था कि 17,300 के पास आपको हर हालत में एग्जिट होना है। पहली तो चीज ये, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो, आपको ये सारे लेवल्स पता थे। सुबह मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए, सर गैप डाउन ओपन हो गई, जहां पे हमारे टारगेट्स थे वहीं पे मार्केट जो है ओपन हो रही है ना, वहीं पे हमारी मार्केट ओपन हो रही है। अब क्या करें, क्योंकि उसके नीचे फिर और भी हमारे टारगेट हैं। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट है, ये वाला लेवल ब्रेकआउट होता है तो नेक्स्ट है। तो यहां पे जब मार्केट थी, मैंने आपको टेलीग्राम में डाल दिया था कि 73,300 है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है, और बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यकीन जानिए कि ये कल हमने बोला था एग्जिट होने के लिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम लो लगा वो 17,304 का लगा। सिर्फ 4 पॉइंट से हमारा ये जो एक लेवल है वो रह जाता है। अदरवाइज मार्केट 2-3 बार टेस्ट करती है, आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। मार्केट दोबारा जाती है, यहाँ पे जो हमारा लेवल था 17,433 का, उसको दोबारा टेस्ट मारती है ना। तो आज के दिन ये मार्केट चल रही थी, जिससे हमारी एनालिसिस के मुताबिक ये वाली ट्रेड हमें मिलती है। पहला तो बात ये। दूसरा, ये वाली प्राइस एक्शन के हिसाब से दिन में जो प्राइस एक्शन बना उसके हिसाब से मिलती है ट्रेड, और टारगेट भी हमें पता थे 17,433 के, है ना। तो ये भी पता थे, तो दोनों कॉल आप ले सकते थे, कर सकते थे। जिन्होंने पैसा कमाया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कमाया टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मंडे को मार्केट फिर ओपन हो जाएगी, फिर कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। बस ये एक थोड़ा सा मन में रख के चलना है, रिग्रेट नहीं करना। अपने माइंड को एक लर्निंग दे देता हूं आज, अपने माइंड को जितना फ्री रखोगे, है ना, जितना फ्री रखोगे लाइव मार्केट के अंदर, ये उतना अच्छे तरीके से इस चार्ट को रीड कर पाएगा। अगर आप किसी की एनालिसिस, किसी की कॉल, किसी का ये, पहली बात तो मैं वैसे कहना नहीं चाहता बट फिर भी कहनी पड़ती है, क्या मल्टीपल व्यूज मत लिया करो, मल्टीपल व्यूज मत लिया करो, क्योंकि हर किसी का तरीका मार्केट को एनालिसिस करने का या उसको ऑप्टिमाइज करने का, है ना, एनालिसिस ही बेस्ट वर्ड है। हर किसी का मार्केट को देखने का तरीका, नजरिया अलग अलग है। ठीक है, आप किसी नजरिए को देखते रहो, इस नजरिए के अंदर कुछ एसएल भी देने होंगे और कुछ टारगेट भी हमें मार्केट से लेने हैं। सिंपल, कुछ क्वांटिटी उसकी एसएल की होगी, कुछ क्वांटिटी उसकी टारगेट की होगी। उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। ठीक है, फिर आप दूसरा देखते हो, इसके अंदर भी कुछ क्वांटिटी आपकी एसएल की होंगी और कुछ क्वांटिटी आपकी टारगेट्स की होंगी। ये भी अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक प्रॉफिटेबल है, दैट्स वाई इसी करके वो यूट्यूब के अंदर है। अब हम भी हैं न्यू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, है ना, हमारी भी कुछ एसएल की क्वांटिटीज हैं, कुछ टारगेट की क्वांटिटीज हैं। हालांकि अगर हमें प्रॉपर टारगेट ना मिला हो तब भी हम कहीं लॉस में नहीं होते, बस इतना भगवान का शुक्र है। 7-8 दिन हो गए हम प्रॉफिटेबल चल रहे हैं, तो जिन लोगों ने अच्छा पैसा कमा लिया तो ठीक है, अदरवाइज एसएल के लिए भी रेडी रहना। जितने रिस्पेक्ट से मार्केट से आप पैसा लेते हो, टारगेट अचीव करते हो, उतनी रिस्पेक्ट के साथ आपको एसएल देना भी सीखना है। ठीक है, तो ये तो थी रिस्पेक्ट की बात। 7-8 दिन प्रॉफिटेबल के बाद एक एसएल, 1 या 2 एसएल मांगेगी मार्केट, इसको देना पड़ेगा, जब देंगे तभी देंगे, अदरवाइज फालतू की एंट्री करके मत देना। चलो, अब
एक कोई यूट्यूबर है, कोई एनालिस्ट है, दो है ना, एक तीन है, आप तीनों में से किसी एक को फॉलो करो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे फॉलो करो ना, मैं जरूरी नहीं है कि मुझे ही फॉलो करने आओ, है ना। आप तीनों में से किसी एक को करो, क्योंकि उसके मुताबिक वो प्रॉफिटेबल है, उसको पता है कि मैंने SL 3 देने हैं, 4 देने हैं या 5 जाएंगे, बट उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक उसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी होगा जो उसको प्रॉफिटेबल बनाता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमारा है, हमारे SL की क्वांटिटी कितनी है, टारगेट की क्वांटिटी कितनी है, वो हमारी एनालिसिस या डेली की वीडियोस के ऊपर या डेली की मार्केट हमें बताती है। सेम एज इट इज ये जो थर्ड वाला है इसका भी ऐसा ही है ना। अगर हम तीनों का मिक्स करेंगे, मैं हूं यहां पे, सपोज करो मैं लेवल के हिसाब से हम ट्रेड करते हैं, ये कोई फर्स्ट वाला है, कोई EMA के साथ ट्रेड करता है, या कोई डबल EMA है ना यूज करता है, या RSI यूज करता है कोई इंडिकेटर के साथ। हम किसी इंडिकेटर के साथ ट्रेड नहीं करते, ये किसी इंडिकेटर के साथ ही ट्रेड कर सकते हैं, या इनके पास कोई और स्ट्रेटेजी होगी, कोई पैटर्न बेस्ड या कुछ भी स्ट्रेटेजी के यूज कर रहे होंगे, है ना। इन सबको प्रॉफिट अपनी अपनी स्ट्रेटेजी से आता है। अगर आप सबकी स्ट्रेटेजीज मिक्स करोगे, आप किसी न किसी ट्रेड में कंफ्यूज हो गए, जहां कंफ्यूजन हुई वहां एंट्री या तो आपकी अर्ली एंट्री हो जाएगी, ठीक है, या फिर आपकी लेट एंट्री हो जाएगी, दोनों एंट्री आपको लॉस में निकालेंगी फॉर श्योर, और खासकर ऑप्शन बाइंग के अंदर। ठीक है, तो दोनों एंट्रीज आपको लॉस में निकालती हैं। प्रॉफिटेबल होने के लिए हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट एंट्री चाहिए, एग्जैक्ट एंट्री। अब एंट्री ले ली, या तो हम SL में निकलेंगे या फिर हम टारगेट में निकलेंगे। SL की कितनी क्वांटिटी हमें देनी है पता है, टारगेट की हमारे पास कितनी क्वांटिटीज आएंगी ये भी पता है, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशो आएगा RR, है ना, कितना आएगा ये भी हमें पता है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आता है 7 डेज, 8 डेज, 9 डेज, है ना, 10 डेज का, वो फिर निकल के आता है प्रॉफिटेबल होना, है ना। ये कब आता है, जब आप किसी एक की सुन रहे हो, चाहे आप मेरी सुनो, किसी की भी सुनो, जो भी आपको पसंद है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास ही हो, है ना, किसी की भी सुनो, कोई दिक्कत नहीं, बट मल्टीपल जब आप यूज करोगे आप अपना पैसा गवाओगे। ठीक है, क्यों गवाओगे ये चीजें एक्सप्लेन कर दी। चलो, अब मंडे के दिन मार्केट किस तरीके से कर सकती है। एक चीज और, परसों है संडे, संडे के लिए हमने लर्निंग सेशन ऑर्गेनाइज किया है। बहुत मुश्किल से टाइम निकालना होता है संडे वाले दिन, अदरवाइज संडे वाले दिन भी टाइम नहीं होता। जो लोग लर्निंग सेशन करने में इंटरेस्टेड हैं, जिन लोगों को अपनी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, आपका मेरा हम सबका चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, अपने चैनल के ऊपर जितनी एक्यूरेसी आ रही है ना, अगर आपको अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपको इतने एक्यूरेसी के साथ ट्रेड करनी है ना, लेवल्स बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, एनालिसिस आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इनको करना भी आना चाहिए। अब हमने कल ये डिस्कस की थी ये वाली पॉइंट, अगर आपको ये ट्रेड करनी आई तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये भी नहीं आपसे हुई, आप प्रॉफिटेबल नहीं हुए, आज भी लॉस में निकले, तब आपको फिर ये चीजें होती कैसे हैं, इनको ट्रेड कैसे करते हैं, डर मन से कैसे निकालते हैं, रिस्क को कैसे लेते हैं, या लॉस को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, टारगेट को कैसे अचीव करते हैं। मार्केट जैसे नीचे आती है प्रॉफिटेबल, जैसे ऊपर जाती है बाइंग रेट पे, फिर नीचे आती है हम फिर प्रॉफिटेबल, फिर ऊपर जाती है फिर ऑप्शन बाइंग रेट पे आ जाता है, फिर नीचे आते हैं फिर प्रॉफिटेबल, फिर यहां पे जो ऑप्शन बाई करी की वो यहां के हाफ रेट की रह जाती है। मान लो यहां से लेके यहां तक निफ्टी 50 पॉइंट मूव कर गई, और आपको ऑप्शन यहां पे 20 से लेके 25 पॉइंट आज के दिन, फ्राइडे के दिन दे रहा होगा, है ना। तो जब ये नीचे आई तब हमें कैसे प्रॉफिट बुक करना है, जब ऊपर गई तब हमें क्या करना चाहिए, फिर ये नीचे हमें क्या करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग हमेशा एक ट्रेंडी मूव के लिए होती है, ऐसी जिस मार्केट के अंदर मोमेंटम है ही नहीं उसके लिए नहीं होता, है ना। ये सारी चीजें हम अपने लर्निंग सेशन के अंदर डिस्कस करते हैं कि इनका करना क्या चाहिए, जब ऐसी मार्केट चल रही होती है तो हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें लर्निंग सेशन के अंदर हैं। संडे के दिन 10 AM हम जो लर्निंग सेशन शुरू करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज कल के दिन अपनी शीट बुक करवा लीजिए,
क्योंकि संडे वाले दिन सुबह मॉर्निंग में मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं आपकी पेमेंट एक्सेप्ट करूं या फिर उसकी लिस्ट बनाऊं या अपलोड करूं या आपको मैनेज कर पाऊं, है ना। फिर आपको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कल शाम तक है, अगर कल शाम तक सीट रही तो की बात है, अदरवाइज मैं मैसेज डाल दूंगा टेलीग्राम में कि नेक्स्ट संडे अगर प्लान होता है, अगर मेरे पास टाइम हुआ तो हम शेड्यूल करेंगे। 13 को हमारा है ही है, 13 को सितंबर जो संडे है उस दिन का तो है ही है, परसों का तो, ठीक है। चलो देखते हैं मंडे के दिन हमारी जो मार्केट है किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। देख लेते हैं कॉल की साइड। कॉल के साइड अगर मार्केट हमारी निकलती है 17,433 के ऊपर, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन में बाइंग पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। 17,433 अगर आप थोड़ा सा सेफ चलो, सेफ चलने का मतलब क्या है, मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है या बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, हमें वेट करना है 17,445 का, हमें प्राइस यहां पे चाहिए, ठीक है। यहां पे अगर प्राइस हमें यहां पे मिलता है फिर हम यहां से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट हमें कहां कहां तक के मिलेंगे, पहला छोटा सा टारगेट मिलेगा हमें 17,482 का, ठीक है। मार्केट अपर साइड जा रही है तो छोटे छोटे टारगेट देगी। दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 17,582, ठीक है। और तीसरा टारगेट हमें यहां पे मिलेगा 17,636 का, ठीक है। तो ये तीन टारगेट मार्केट में मैक्सिमम हमें मिल सकते हैं और इन्हीं टारगेट्स के अलावा मार्केट में और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉल के साइड मैंने आपको साफ साफ सिनेरियो बताया, बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाती है तो, थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है तो, या फ्लैट ओपनिंग होती है तो कहां पे कॉल बाय करनी है, 17,445 के ऊपर हमें कॉल बाय करनी है। सिंपल, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और फिर तीसरा टारगेट। अगर मान लो हमारी मार्केट यहां पे ओपन होकर सीधा ऊपर चलना शुरू करे, फिर हम इसके ऊपर कॉल बाय करेंगे, किसके ऊपर, 17,482 के ऊपर, ठीक है। फिर हमारा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये रहेगा। तो ऐसे करके लेवल्स, जिस लेवल के पास मार्केट ओपन हो, अगर वो ऊपर की साइड उसको ब्रेक कर रही है फिर हम उस लेवल से हम अपनी एंट्री लेंगे, ना कि इन बिटवीन लेंगे, ठीक है। कॉल की साइड इतना सा था। पुट के साइड देख लेते हैं मार्केट क्या कहां क्या कुछ कर सकती है। पुट के लिए मैं आपका चार्ट थोड़ा सेट कर लिया। इसमें देखो क्या सिस्टम है, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपनिंग होती है, थोड़ा गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, तो जैसे ही मार्केट, जो रिस्की ट्रेडर हैं वो 17,300 के नीचे पुट की पोजीशन ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज सेफ ट्रेडर क्या कर सकते हैं, 17,273 के नीचे पुट की पोजीशन लें। जो सेफ ट्रेडर हैं वो इसके नीचे पुट की पोजीशन ले, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का रिस्की है, यहां से जो सेफ ट्रेडर लेंगे ट्रेड, उनका फर्स्ट टारगेट कौन सा रहेगा, 17,157 का रहेगा। इसके नीचे महज थोड़ा सा गैप देने के बाद एक और हमें ट्रेड जो है एक लेवल मिलता है 17,122 का, ठीक है, वहां तक मार्केट आ सकती है। और इसके बाद जो हमारा फाइनल टारगेट है वो 17,043 है, यहां पे आपको एग्जिट होना है, ठीक है। दोबारा से समझ लेते हैं, अगर नहीं समझ में आई तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। देखिए मार्केट हमारी फ्लैट ओपनिंग हो, गैप जो थोड़ा सा गैप डाउन हो या बहुत ज्यादा गैप डाउन हो, प्राइस जब हमें मिलेगा 17,300 के पास, तब तो आप ले सकते हो रिस्की ट्रेडर वाले ट्रेड वहां से लेके यहां तक। और कहां तक टारगेट रहेगा, 17,273। जो सेफ ट्रेडर हैं वो इस 17,273 के नीचे अपनी पुट की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 17,157, दूसरा रहेगा 17,122 और तीसरा रहेगा 17,43 का, ठीक है। तो पुट के साइड ये चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा मार्केट कुछ भी करे, इतने इधर उधर घूमे फिरे, है ना, तो हमें उसका कोई लेना देना नहीं है, मार्केट को अवॉइड कर दो। मैंने जैसे आपको बोला कि 7 to 8 डेज हो चुके हैं हमें प्रॉफिटेबल हुए, और अब एसएल मार्केट मांगेगी। अगर मांगेगी तो छोटा एसएल देना है, रिस्पेक्ट के साथ देना है, ठीक है। अगर हमें टारगेट रिस्पेक्ट के साथ मार्केट दे रही है
तो SL भी हमें रिस्पेक्ट के साथ देना है। रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, बस सिंपल सा सिनेरियो है। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और देखते हैं कल के दिन हमारी जो निफ्टी 50 मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म करेगी। यहाँ पे अपना प्यारा सा चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, सारे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दो, क्योंकि जैसे अब मैं वीडियो लेट अपलोड कर रहा हूं तो सबको नोटिफिकेशन चली जाएगी, सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, और इन वीडियोस की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल दिया गया है, जहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं, लाइव मार्केट की एनालिसिस मिल जाती हैं। और इसके नीचे यहां पे एक बॉक्स बना है नेक्स्ट, जो मेरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस है वो आ रही है, उसको आप यहां से चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं मंडे के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।